Mr. Nilakanta Sharma, welcome to this show. Hearty congratulations to you, Nilakanta Sharma ji. आपने टोक्यो में हिस्ट्री क्रिएट किया. मेरा प्रश्न है, टोक्यो से इंडियन हॉकी के लिए सबसे बड़ा मैसेज क्या है? ये देखिए, क्योंकि हॉकी में जब से खेल के आया हूँ, हॉकी इतना पॉपुलर नहीं था. जब हम टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, क्योंकि हॉकी बहुत ऊपर गया अभी, क्योंकि ये ऊपर बढ़ते ही रहेगा. क्योंकि जब हम जर्मनी को हराया था, उसके बाद इंडियन हॉकी टीम में क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस आ गया. क्योंकि हॉकी ऐसा है कि ये नेशनल गेम है, सभी चाहते हैं. इस बार ज़्यादा सपोर्ट मिला है अपने मणिपुर से भी, और पूरा भारत से भी बहुत सपोर्ट मिला. क्योंकि पीएम सर भी देख रहे थे हॉकी इस बार. क्योंकि ये चीज़ हम हमेशा होना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है. पीएम ने भी ऐसा किया, तो और हम अंदर से करेज आते हैं कि कुछ ना कुछ मेडल लेके जाना है. मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी आने वाला प्लेयर है, और ये लोग हॉकी अच्छे से खेलते रहेगा और अपना ये मेहनत करते रहेगा. क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल लेके आ चुका है इंडियन मेंस हॉकी टीम. तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जी. नीलकांत जी, टोक्यो 2020 आपके लिए पहले ओलंपिक्स आउटिंग था. सबसे बड़ा लेसन आपका पर्सनली, सबसे बड़ा लेसन आपके लिए क्या था? ओलंपिक ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे. क्योंकि एक चीज़ आप लूज़ करके आएंगे. क्योंकि ये जब हम 2 साल पहले हम एक टीम प्रिपरेशन कर रहे थे, टोक्यो में जाना है, टोक्यो में जाने के बाद हमें क्या करना है, ये पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है. और वहाँ पे बहुत ऐसे प्लेयर आते हैं कि एक चीज़ हमें सीखना पड़ता है उनसे. हम इंडियन वाले भी इस बार बहुत अच्छे प्रिपरेशन करके गए, और हम अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पे. और हमने ये सीखा है कि हमें बड़े टूर्नामेंट में हमें एज ए टीम खेलना पड़ेगा, अदरवाइज हम टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा. अनदर थिंग नीलकंठ, लाख्स ऑफ पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट में लाखों लोग आपसे इंस्पिरेशन मिला है. व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन? आप क्या कहेंगे जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उनका लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल था आपका. क्योंकि देखिए, हॉकी एक मणिपुर में बहुत अच्छा रहा काफ़ी साल से. क्योंकि बहुत अच्छे से इंटरनेशनल भी निकल चुका है, ओलंपियन भी पहले से बहुत सारे थे. और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितना हॉकी खेलना है, जो अभी की फ़िलहाल जो फैसिलिटी जो मिल रहा है, उसके हिसाब से आप बाहर रहना पड़ेगा. क्योंकि आपकी करियर बनाना है, तो आपको कई एकेडमी में या कई साई में रहना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में मेरे ख्याल से अभी तक इक्विपमेंट्स का शूज़ वगैरह ये बहुत कम मिलता है. तो इसकी वजह से हम प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाते. और जैसे कि टूर्नामेंट वगैरह बहुत कम होते हैं, तो प्लेयर को एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है. उस चीज़ को लेके हम प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाते. हमें बाहर रहना है, बाहर रहने के बाद बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने को मिलता है. फिर हम नेशनल गेम में जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता बना सकते हैं. अगर प्लेयर बनना है आपको, आपकी सपना पूरा करना है, तो आपको एकेडमी में रहना पड़ेगा और अपना फ्यूचर बनाना पड़ेगा. ये अपने very critical point you have made, Mr. Nilakanta Sharma. You have said that basically, there are very few opportunities, very little exposure in the northeastern region. Tournament ज़्यादा होना चाहिए, वो नहीं है. इसलिए जो प्लेयर्स है रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में, उनका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. एनीवे, मैं अगली सवाल नीलकंठ शर्मा. मणिपुर को बोला जाता है कि मणिपुर पावर हाउस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स. नाउ आप राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे फॉर इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग ए स्पोर्ट्स क्लाइमेट? अब क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्लेयर बहुत अच्छे से प्लेयर निकलते शुरू से, चाइल्डहुड से लेके जो कोचेस होते हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि सिखाते अच्छे. पर जो हमारा जो सरकार है, वो थोड़ा बहुत उस पर नज़र रखना चाहिए, ताकि इनको अच्छा फैसिलिटी मिले होते हैं, ये हमेशा कराना चाहिए. और जब भी नेशनल टीम बाहर जाते हैं, क्योंकि इनको अच्छा फैसिलिटी देना चाहिए, ताकि इनको अच्छा परफॉर्मेंस रहे. अगर जहाँ तक मेरा कहना है कि जब हम मणिपुर टीम या जितनी भी नॉर्थ ईस्ट से हम नेशनल खेलने जाते हैं, जो हॉकी टीम का, हम क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुँच पाते. क्योंकि अगर क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुँचता, तो फिर हमें नेशनल गेम में आने के लिए बहुत मुश्किल था. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब भी नेशनल टीम का जब प्रिपरेशन होता है, थोड़ा अपना सरकार थोड़ा इनको अच्छा फैसिलिटी दे, अच्छा खाना दे, जो भी है. जब हम ब्रेकफास्ट हो गया, क्योंकि कैम्प में जो भी मिलता है वो चीज़ करना चाहिए, ताकि प्लेयर आगे बढ़े. जी.
नाउ आपने जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी ने आपसे टेलीफोन में आपसे वीडियो कॉल किया था, आपने कहा कि आपने एक रिक्वेस्ट किया था उनको, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो खैर वो हो भी गया है ना। मेरा प्रश्न ये है, मेरा सवाल ये है, डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड हैव a policy for jobs, automatically providing jobs to sports persons so as to secure their future, so that आप जो स्पोर्ट्स पर्सन है सो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही ध्यान दे सके? हाँ, ये चीज़ अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को ये चीज़ का मेरे को उम्मीद नहीं था, क्योंकि ये चीज़ अगर जब मैं बोलूँगा तो भी मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा सरकार के पास इतना पैसे नहीं है, हम वो नहीं कर सकते, वो चीज़ तो बाद में। बट मेरा कहना है कि जब मैं इतने साल से इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट वगैरह जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा करियर ख़त्म होने के बाद मैं अपने जो आने वाले प्लेयर्स हैं इनको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सीएम सर को बोला था कि मुझे एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे वहाँ पे नौकरी दिया जाए, जो मेरा मेडल की बराबर उसी हिसाब से, तो मैंने यही बोल दिया था। राइट। नाउ देखा जाए तो मणिपुर में नीलकांत जी 1984 से 7 ओलंपियन सिर्फ हॉकी में निकाल करके आया है मणिपुर से। हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन, आप खुद क्या कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं मणिपुर हॉकी के लिए या तो ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए मणिपुर में? वही चीज़, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका है, क्योंकि मणिपुर में अगर रह के हम हॉकी नहीं खेल सकते, क्योंकि टूर्नामेंट वगैरह बहुत कम होते हैं। हम नेशनल में जाने के लिए नेशनल में जाता है तो फिर वहाँ पे हम कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि हम टूर्नामेंट बहुत कम खेला जाता है, यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं होता, बहुत छोटा स्टेट है इसके लिए। सो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी प्लेयर है, क्योंकि आप बाहर कोशिश करिए ताकि कहीं एकेडमी में रहने का या सहाय में, अगर वहाँ पे नहीं रह पाओगे तो फिर आप अपने हॉकी जो आप चाहते, जो ड्रीम चाहते आप ओलंपिक खेलने का सपना, ओलंपिक में मेडल लेके आने का सपना, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। सो ये चीज़ हम सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हॉकी जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट निकले तो फिर कहीं ना कहीं जो नीलकांत कहाँ से शुरू किया उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, कौन से एकेडमी से अपना शुरू किया और कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया, वो चीज़ सरकार थोड़ा फोकस करना चाहिए ताकि और अच्छा प्लेयर निकल सके। बिल्कुल। नाउ मेरा आखिरी सवाल तो यू मिस्टर नीलकांत शर्मा, कितना दिनों के बाद आप घर आए, हाउ डू यू फील कमिंग होम? लगभग मैं एक साल के बाद घर आया हूँ, क्योंकि मैं जब टोक्यो में था तब भी अपने गांव वाले जितने मणिपुरी वाले सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं घर जाऊंगा तो बहुत प्राउड फील होगा। जैसे कि कल भी मैं घर आया था तो जब एयरपोर्ट में देखा सीएम सर ने जो इनकरेज किया, जो अपने गांव वाले जितने भी मणिपुरी है जो इन्होंने सपोर्ट किया, उनको देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक तो मैं मेडल लेके आया हूँ, जो मेरा सपना है वो पूरा हुआ, और जैसे जो मणिपुर का जितने भी अपना फैमिली हो गई, जो अपना फ्रेंड हो गया, जितने लोगों ने सपोर्ट किया, इतना प्यार मिला, मैं उससे बहुत खुश हूँ। Absolutely. Mr. Nilakanta Sharma, thank you very much indeed for speaking to Northeast Live. And you are a very busy person these days. Thank you Thanks so once much, sir. again for talking to Northeast Live.